हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में भूगोल विषय की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का जो प्रकरण है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है, आप जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा और विषय हो जाएगा आज का अपना भूगोल विषय। समय अवधि जाएगा आपकी 30 मिनट, और जिस दिनांक आप तैयार करें वो दिनांक आप लगा लीजिए। मित्रों, अगर आप हमारे इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन से आप कोई भी कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारा हर्षवर्धन करें, ताकि आपको हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। मित्रों, उसके पश्चात जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है भूमि के प्रकार। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, इसके पश्चात में आपकी नेक्स्ट रीडिंग होगी वो जाएगा, हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ शिक्षण उद्देश्य लिखना है। पहला जैसे ज्ञानात्मक, ये थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है बच्चे को, तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, कोई उसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक, द्वितीय है अवबोध और तृतीय ज्ञानोपयोग। इन तीनों के समक्ष मैंने इसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख रखे हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक इनको लिख लीजिए। इसके पश्चात में जो चौथा शिक्षण का उद्देश्य आता है उसको लिखेंगे आप कौशल। तो कौशल के अंदर आप जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है उसको ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विद्यार्थी भूमि के विभिन्न प्रकारों के बारे में रेखा चित्र बनाने के कौशल हासिल कर सकें, चार्ट मॉडल बना सकें। 5वां आता है अभिरुचि। तो विद्यार्थी भूमि के प्रकारों के बारे में विभिन्न रूपों में अध्ययन में रुचि ले सकेंगे, समाचार पत्र पत्रिकाओं पढ़ने में रुचि ले सकें। इसके पश्चात में 6वां जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है आपका अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में आप लिखेंगे विद्यार्थी भूमि के प्रकारों के बारे में समीक्षात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इस शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री। तो इसके अंदर आपको श्याम पढ़, चौक, डस्टर, संकेतक वगैरह सारी चीज़ लिख लेनी है। इसके पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपका पूर्व ज्ञान। हेडिंग लगा लीजिए पूर्व ज्ञान, और इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थी भूमि के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात आप नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे मित्रों, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना। या प्रस्तावना में आप लिख सकें, प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए। होता क्या है, ये जो प्रस्तावना होता है इसके अंदर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इनके उत्तर दे दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। और मित्रों ध्यान रखिए, इसके अंदर आपको बच्चों से कम 4 प्रश्न आप पूछ सकते हैं बच्चों से, और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न आप इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 4 प्रश्न तो बच्चों को पूछने ही पूछने होंगे। जो आपका प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर कहने का मतलब है ये आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जैसे पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण उसकी जड़ होता है, उसी प्रकार से पाठ्य योजना का भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग ये प्रस्तावना प्रश्न। क्योंकि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या सुनियोजित या अच्छी बन के आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रस्तावना प्रश्न लिख लेने हैं। अंत में आपको एक समस्यात्मक प्रश्न बता देना। उसके पश्चात ये समस्या बन जाए तो इसका उद्देश्य कथन लिखेंगे आप, बच्चों आज हम भूमि के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसके तरह से आपको ये लिख लेना प्रस्तावना प्रश्न और उद्देश्य कथन। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 5 कॉलम बना लें। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया लिख सकते हैं आप, विधि और श्याम पढ़कार। इस तरह से 5 कॉलम बन जाएंगे। इन 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, तो इस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप लिखेंगे पहला शिक्षण बिंदु कृषि भूमि। तो इस कृषि भूमि शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि, और जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक कथन को आप लिखेंगे कृषि भूमि का हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यह अनुपयुक्त के अनुसार विषय के अलग 97% लोगों के भोजन का आधार है। कृषि भी 2 प्रकार से की जाती है। किसान अपने परिवार के लालन पोषण के उद्देश्य के लिए कृषि करता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापक का कथन। और जो छात्र क्रिया है विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्याम पढ़ कार्य है उस श्याम पढ़ कार्य को आप परिपूर्ण करने के लिए जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए और श्याम पढ़ कार्य में आप लिख लीजिए। इसके पश्चात नेक्स्ट हो जाएगा आपके बोध प्रश्न।
जो बोध प्रश्न के होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से या पढ़ाए गए विषय से इधर उधर भंग नहीं हो। तो इस प्रकार से आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने हैं। इसके पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर वही 5 कॉलम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र विज्ञा, विद्यार्थी क्रिया विधि व सहायक सामग्री या श्यामपढ़ कार्य आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो द्वितीय शिक्षण बिंदु होगा आपका वो है चारागाह कृषि। तो चारागाह कृषि के शिक्षण बिंदु हो जाएगा आपको। तो इसके समक्ष जो मैं विकासात्मक प्रश्न लिखा है उन विकासात्मक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में इसके समक्ष मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है। तो इस छात्र अध्यापक कथन को आप लिख लीजिए। अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत आदि देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान अधिक है, इसलिए यहाँ चारागाहों का विशेष महत्व है। कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जल स्रोतों से भी होता है, जैसे नदी, तालाब, झील, बांध आदि। तो ये हो जाएंगे इसके अंदर इसका छात्र अध्यापक कथन। तो जो छात्र क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपढ़ कार्य उस श्यामपढ़ कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिए। मैंने पहले बता दिया है जो आपका जो छात्र अध्यापक कथन इसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छाट लीजिए और ब्लैक चार्ट लगा के उसके अंदर आप इन सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु उसको आप उसके अंदर लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपके हेडिंग वो है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले बता दिया किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं, फिर भी बता देता हूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो। तो इस प्रकार से मित्रों जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए कि किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाता है कि जो पाठ उन्होंने उसने बच्चों को पढ़ाया है, जिसके बारे में उन्होंने बच्चों को शिक्षण करवाया, वो बच्चे ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है या कितना सीखा है, इस बात की जानकारी, प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक अध्यापिका द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो ये मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते, जरूरी नहीं मैंने बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। आप किसी भी प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न आप लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सत्य सत्य वाले, रिक्त स्थान वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना, तो आप किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके पश्चात ये प्रश्न लिखने के पश्चात की आपकी नेक्स्ट रीडिंग होती है वो है आपका गृह कार्य। बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाके आसानी से कर सके। कहने का मतलब है जिस कठिनाई स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया है या शिक्षण करवाया उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।